सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं तथा आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चिंता या वह नहीं रहता। तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगी 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी है, हेल्थ इशू है या फिर करियर को लेकर है, नौकरी को लेकर है, या बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये अपनी श्रद्धा या भाव से 3 दिन का संकल्प अवश्य करिएगा। आपकी लाइफ से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं। ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई है, इसमें प्रभु की ही मर्जी है, प्रभु की कृपा है, इस वजह से ये वीडियो आपके सामने आई है। सबसे पहले इसके नियम हैं, आपको किन नियमों का पालन करना है वो नियम आपको ध्यान में रखने। आपको शुद्धता और स्वच्छता का साफ ध्यान रखना है। संकल्प लेने से पहले तन और मन को शुद्ध करें, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। इस चीज़ का एक स्थान का चयन करना है जहां शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें, जहां आप बिना किसी बाधा के पाठ कर सकते हैं। पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें, ये भी आपको देखना है। और मंगलवार और शनिवार को ये संकल्प आप ले सकते हैं। अगर आप ये संकल्प का टाइम डिसाइड करना चाहते हैं, सुबह के टाइम में लेना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो अच्छी बात है। अगर नहीं ले पाते हैं, आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है जिसकी वजह से आप संकल्प नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद आप शाम को 10 बजे, यानी कि जब भी आप फ्री हो जाएं 10 बजे के बाद इस संकल्प को ले सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि 10 बजे के बाद लेंगे तो आपके संकल्प में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ये टाइम आपको डिसाइड करना है, आप जिस टाइम पर फ्री हो तब आप इस संकल्प को ले सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस संकल्प को लेने में। जब भी संकल्प शुरू करें, अगर आपका एग्जाम आने वाला है या कोई परेशानी आप पर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप रुक नहीं सकते हैं, मंगलवार या ट्यूसडे को नहीं ले सकते हैं, तो आप इस संकल्प को किसी भी दिन ले सकते हैं। वैसे आप मंगलवार से शुरू करें और 3 दिन का संकल्प रहेगा। मंगल रहेगा, बुध रहेगा, बृहस्पति को आपका ये संकल्प खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प के नियम हैं। सबसे पहले आपको नहा धो लेना है, मंदिर में बैठ जाना है। मंदिर में बैठकर आपको धूप दीप जला लेने हैं। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है जो 3 दिन के लिए आपको भर कर रखना है। उसमें 2 लौंग डाल देनी है, 1 सिक्का डालना है और 1 गिलास जल रखना है आपको। वो जब भी दिन बाई दिन आपको चेंज करना है, पीने के लिए आपको यूज़ करना है। जब भी आपका ये लेते टाइम, जब भी आपकी ये पूजा खत्म हो उसके बाद आपको यूज़ करना है गिलास का जल, ठीक है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। पुष्प होने चाहिए, चावल होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी। धूप दीप हो गया। अब क्या करें, संकल्प आपको कैसे लेना है। सबसे पहले आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं उनको नमन करिएगा, फिर गणेशाय नमः करिएगा, फिर अपने देवी देवता उनको नमन करते हुए फिर बजरंगबली को नमन करिएगा। और बजरंगबली की आपके सामने मूर्ति हो या फिर आप मनन पूजा भी बजरंगबली की कर सकते हैं। अब आपको संकल्प लेना है तो अपना दाहिने हाथ में आपको उस लोटे में जल रखा था उसमें से जल लेना है, 7 चावल लेने हैं और पुष्प रखने हैं अपने हाथ में। और आपकी जो भी इच्छा है, जॉब को लेकर है, किसी भी चीज़ की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आप अपनी एक प्लेन कागज़ लेना है सफ़ेद रंग का, उस पर लाल कलर के पेन से लिखकर भी बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर सकते हैं या फिर बोलकर किस तरीके से करना है, हे बजरंगबली मेरी ये इच्छा है, ये मनोकामना है, मेरी 3 दिन के अंदर आपको पूरी करनी है। मैं ये संकल्प ले रही हूँ आपकी। अब मुझे नहीं पता है आपको किस तरीके से पूरी करनी है, बस आपको पूरी करनी है इन 3 दिनों के अंदर मेरी मनोकामना। तो इस तरीके से बजरंगबली के सामने आपको बोलना है। प्रभु आपको देखना है किस तरीके से पूरी करनी है, आपको पूरी सहायता करनी है। सभी देव देवताओं को नमन करते हुए बोले, मेरे सभी देवी देवता इस संकल्प में पूरा सहयोग करिएगा और आप मेरे इस संकल्प में पूरा भरोसा है मुझे, मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा बोलते हुए बजरंगबली के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। और जब भी संकल्प लें अपना नाम अवश्य बोलें। अपना जिस स्थान पर ले रहे हैं, जो दिन है उस दिन को नाम लेकर, जो तारीख है, ये सभी आपको बोलनी है बजरंगबली के सामने, ठीक है। संकल्प लेते टाइम तो संकल्प हो गया और जो इच्छा है वो भी बोलनी है। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। फिर आपको क्या करना है, ओम हनुमते नमः आपको 108 बार करना है। श्री राम नाम या सीताराम की माला आपको 108 बार करनी है।
फिर आपको करना है 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये 21 बार ये प्रक्रिया आपको 3 दिन तक लगातार करनी है। इसी तरीके से संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना है, बाकी ये तीनों दिन करना है। और भोग के लिए आपको प्रसाद लेना है, जो भी आप प्यार से या भाव से बना रहे हैं, जिस भाव से आप पूजा पाठ करेंगे उसी भाव से प्रभु आपको देंगे भी। ठीक है, तो इसी जिस भाव से आप करना चाह रहे हैं पूजा पाठ, उस भाव से पूरी श्रद्धा भाव के साथ में ये पूजा करिएगा। आप बजरंगबली आपकी 100% मनोकामना पूरी करेंगे। तो पहले आपको ये कर लिया, पहले दिन का संकल्प इसी तरीके से आपको पूरा करना है। फिर लास्ट में आपको 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको करना है राम स्तुति कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ठीक है, और एक होता है हनुमान कवच, अगर इस दौरान आपको ये पाठ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ये भी आप अवश्य करिएगा एक बार। तो ये प्रक्रिया आपको कितने दिन तक करनी है? 3 दिन तक लगातार करनी है। और एक लोटे के जल को आपको वहीं ढककर 3 दिन तक रख देना है। और गिलास का जल आपने जो भी है वो आपको जिस इंसान के लिए आपने ये संकल्प लिया है या खुद के लिए भी लिया है, आपके घर के किसी सदस्य के लिए लिया है, तो उसको पिला देना है, या खुद के लिए लिया है तो खुद पी लेना है इस जो जल आपने ग्लास में रखा था। ठीक है, ये डेली आपको 3 दिन तक करना है ऐसा। 3 दिन के बाद आपको जो तीसरा दिन होगा संकल्प का, उस दौरान आपको क्या करना है, जब आपने ये सारी प्रक्रिया कर ली, सारी पूजा पाठ करनी, और ये टाइम जब भी आप शुरू कर रहे हैं वो टाइम लगातार उसी टाइम का होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने 4 बजे शुरू किया है तो अगला संकल्प ये दूसरे दिन का भी आप 4 बजे ही शुरू करें। अगर 10 बजे कर रहे हैं रात में तो 10 बजे ही करना है। ध्यान रखना है टाइम का आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई पूछता है दीपक किसका जलाना है? आप श्रद्धा भाव से किसी भी चीज़ का दीपक जला सकते हैं। वैसे तिल का तेल का जलाना चाहते हैं या चमेली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। घी का भी दीपक आप जला सकते हैं। भाव से जो भी दीपक जलाएंगे आप, वो सब सही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जब आप लास्ट वाला दिन होगा, जैसे मंगल की या बुध की या बृहस्पति का दिन होगा, जिस दिन आप लास्ट संकल्प बचा होगा 3 दिन का, उसके बाद आपको जो लोटे में आपने जल रखा है उसका आपको यूज करना है। उसको आपको करना है, आप कहीं भी जो भी आपके घर में पौधा है उसमें आप उस जल को अर्पित कर दीजिएगा, और गिलास का जल आप खुद पी लीजिएगा। और प्रसाद को पूरे घर में जहाँ भी बांटना चाहते हैं प्रसाद को, वहाँ बांट सकते हैं, और लास्ट में खुद भी खा लेना है उस प्रसाद को। इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। आपकी जितनी भी मनोकामना होंगी वो 100% पूरी होंगी। आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ में इसको करना है। ठीक है, जब भी या तो मंगलवार या शनिवार को कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी काम को करने में टाइम नहीं है, उस टाइम आप करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उसका ये नहीं है कि आपको इसी दिन करना है। इच्छाओं को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं, तो मार्गदर्शन सहायता की भी प्रार्थना हम करेंगे बजरंगबली से। कोई भी प्रार्थना है। हनुमान चालीसा का पाठ न केवल भौतिक है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत प्रभावी होता है। इसे संकल्प और रोज करने के साथ मनुष्य के जीवन में उसका भविष्य भी उज्जवल होता है और संकट मुक्त हो जाता है। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी ने भी ये संकल्प ले लिया तो उसकी सारी परेशानियां, जितनी भी उसकी लाइफ में परेशानी हो, वो कैसी भी हो, एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, आपको जानकी मैया से ऐसा वर प्राप्त है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को 8 सिद्धियां, 9 निधियां, सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं उसको। आप सदा रामचंद्र जी के शरण में रहते हैं, और इसलिए आपके पास राम नाम रूपी ऐसी दवा है जिससे एक भक्त के असाध्य रोगों का भी नाश हो जाता है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।